उत्तराखंड के चमोली में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए, जिनमें से 8 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन दर्द अभी बाकी है। हादसे की आंखों देखी कहानी भारत 24 पर पीड़ितों की जुबानी आपको सुनाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी ने जमकर तबाही मचा रखी है। देवों की भूमि हिमाचल और धरती की स्वर्ग जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। की रिपोर्ट देखिए। आसमान से कयामत आई, उत्तराखंड टू हिमाचल तबाही। बद्रीनाथ में टूटा ग्लेशियर, मौत बनकर टूटा सितमगढ़। खौफनाक मौसम की हलचल, तबाही से कांप उठा हिमाचल। कुल्लू में फटा बादल, डर के पहाड़, बह गई सड़कें। हिमाचल में बारिश का कहर, सड़कें बन गई समंदर। जन्नत में भारी बर्फबारी, बारिश से बढ़ी परेशानी। बर्फबारी से कांपा कश्मीर, पहाड़ों ने उड़ी सफेद चादर। चमोली में मिशन जिंदगी चल रहा है, तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मतलब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई। इन तस्वीरों को देखिए। जम्मू कश्मीर में डोडा से लेकर श्रीनगर, अनंतनाग और लेह तक भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर भारी बर्फ इकट्ठा हो गई है। तो उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। बद्रीनाथ में ग्लेशियर टूट गया है। हिमाचल में कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में पहाड़ों पर सफेद चादर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के चमोली में बाड़ा गांव में कयामत आ गई। चमोली में चारों तरफ मातम पसर गया, गम का माहौल है। पता नहीं चला सर, कुछ हम कंटेनर में थे अपने यहाँ ना, अचानक से कुछ एवलांच टाइप का आया और हमारे जो जितने भी कंटेनर थे सबको उड़ा के लेके गया। मुश्किल से 10-15 मिनट में वार पार हो गए, सारे कंटेनर टूट गए थे। फिर हम खुले बिखरे पड़े थे बर्फ में, जैसे जैसे होश आए वैसे वैसे हम उठने लगे। फिर हम आर्मी कैंप की तरफ बर्फ में जैसे तैसे भाग के गए। अब तक 54 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 8 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के दूसरे दिन 17 लोगों को निकाला गया था, जबकि बीते दिन 33 लोग निकाले गए। इनमें से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज 4 मजदूरों के शव निकाले गए, जबकि बाकी घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा। खराब मौसम रेस्क्यू में दिक्कत बन रहा है, लेकिन रविवार को मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द शुरू हुआ। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन शुक्रवार को पता चला कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला
सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गांव चला गया था। परिवार ने इसकी जानकारी दी। ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो कंटेनर हवा में उड़ रहे थे साहब। हम 9 बंदा थे एक कंटेनर में। कंटेनर जब उड़ा ना तो उसमें से कंटेनर के साथ कुछ लोग उड़े और कुछ कंटेनर से बाहर निकल गए साहब। 5 से 6 फीट बर्फ था, उसमें किसी तरह तैर के 4-5 घंटा बाद जाके BRO कैंप पहुंचे। आर्मी और वायुसेना के अलावा ITBP, BRO, SDRF और NDRF के 200 से ज्यादा जवान भी घटनास्थल पर बर्फ की मैनुअल खुदाई करके लापता मजदूर की तलाश में लगे थे। इसके अलावा ड्रोन, रडार सिस्टम, स्निफर डॉग, विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा से भी सर्चिंग की गई। 7 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए थे। दरअसल चमोली के माड़ा गांव में 28 फरवरी की सुबह 7:15 पर हादसा हुआ था। मोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मजदूर कंटेनर हाउस में रुके थे। तभी बर्फ का पहाड़ खिसक गया और सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए। एकदम ऊपर से ग्लेशियर आया, कंटेनर पलट गया। पता नहीं चला हमारा कंटेनर कहाँ था, हम कहाँ पहुंचे। हम तो बर्फ में निकले थे। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं कंटेनर में। कंटेनर तो ग्लेशियर से पलटी मारा ना, तो कंटेनर तो पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमारा। हम तो कंटेनर से बाहर थे, बर्फ में निकले थे। हम तो वहाँ से बर्फ में हम निकले 1.5 घंटे में। तो हम पास में एक आर्मी कैंप था, तब हमको आर्मी लेकर आई है। चमोली में आए अवलांच में सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे में जो 54 मजदूर फंसे थे उनमें बिहार के 11, उत्तर प्रदेश के 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 6, जम्मू कश्मीर का 1 और पंजाब का 1 मजदूर शामिल था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन घटनास्थल का दौरा किया और मजदूरों से मुलाकात की थी। लगातार ये 3 दिनों से, जो 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, BRO के लोग हैं, ITBP है, NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, BRO, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी ने बातचीत की थी और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया था। धामी ने कहा कि पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब 4 तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसमें देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं एक तस्वीर उस इलाके की है जहां मजदूर दबे हुए हैं। पहाड़ हर तरफ बर्फ से घिरे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया था। जिन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। मजदूरों का क्या कहना है, सुन लेते हैं।